नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका चौरसिया। आपके अपने YouTube चैनल धर्म भेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो अंत तक देखिए, बीच में स्किप ना करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय सभ्यता में प्रत्येक दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसमें से बृहस्पतिवार के दिन को हम धर्म का दिन मानते हैं और गुरु ग्रह जो होता है सभी ग्रहों पे सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, इसीलिए गुरु ग्रह का अधिक महत्व होता है और इस दिन को गुरुवार का दिन भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन महिलाओं को, घर की महिलाओं को भूल कर भी अपने बाल में शैम्पू यानी सिर नहीं धोना चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। यदि वो ऐसा करती हैं तो ऐसा करने से उनके पति और संतान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। महिलाओं की जन्म कुंडली में जो बृहस्पति का स्थान होता है पति और संतान का कारक होता है, जिससे कि यदि वे ऐसा करती हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जो उनके उन्नति में बाधा डालते हैं। इसीलिए इस दिन भूलकर भी महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए और बाल नहीं कटाना चाहिए। शेविंग और नाखून कटने की मनाही। इस दिन हमें शेविंग और नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं बनाना चाहिए और नाखून नहीं काटना चाहिए। वो क्यों, मैं बता दूंगा आपको। बृहस्पतिवार को यानी गुरु को जीव का दर्जा दिया गया है। जीव से तात्पर्य यानी जीवन से है। यानी गुरुवार के दिन यदि हम नाखून काटते हैं या शेविंग करते हैं तो इसका असर सीधे हमारे जीवन पर प्रभावित करता है। जीवन में से हमारे यानी आयु में से हमारे दिन कम हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन हमें भूल कर भी अपने शेविंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरा दोस्तों, घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन अपने घर की साफ सफाई यानी घर में कोई पुराना कबाड़ है तो उसे आप हटाएं ना और घर में पोछा ना लगाएं, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है भारी ग्रह होता है। इसीलिए इस दिन हमें अपने घर में हल्कापन नहीं लाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में हल्कापन आता है तो हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालता है, यानी हमारे घर में धन की कमी होती है, सुख शांति में कमी होती है। चौथा कार्य यह है दोस्तों, इस दिन भूल कर भी हमें लक्ष्मी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी से तात्पर्य यह है कि गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यदि विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी यानी पत्नी माँ लक्ष्मी है। इस दिन हमें इन दोनों की पूजा साथ साथ करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये कहा गया है कि इस दिन हम विष्णु भगवान के साथ साथ यदि लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो बृहस्पति भगवान हम पे खुश होते हैं, यानी गुरुदेव हम पे खुश होते हैं। हमारे गुरु ग्रह पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। हमारा वैवाहिक जीवन जो होता है वो सुखमय होता है। इसीलिए हमें इस दिन अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर आऊंगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए